Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.4 की। प्रश्नावली 1.4 में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब होता है शांत दशमलव प्रसार। दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेशन यानी अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको अपन बोलते हैं अशांत या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। दोनों में अंतर क्या है ये देखिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शांत दशमलव प्रसार की। तो देखिए क्या प्रतिबंध है। यदि परिमेय संख्या P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर दो की घात m व दो की घात n या तो दो की घात m व दो की घात n प्राप्त हो, या फिर ये देख लो दो की घात m व 5 की घात n प्राप्त हो। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरी कंडीशन है अशांत या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें क्या होगा, इसमें इसका क्या हो जाएगा उल्टा, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m व 5 की घात n के रूप में न आकर किसी और रूप में आई तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। यह दशमलव प्रसार के प्रतिबंध है। यानी जो परिमेय संख्या होती है, किसी भी परिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर दें और फिर Q के अपन प्राइम फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो उस अभाज्य गुणनखंड में जो हर है अपना Q, उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m व 5 की घात n यानी 2 व 5 की घात के गुणा के रूप में प्राप्त हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। इसमें एक चीज ये ध्यान देनी होगी है, अकेला यदि
2 आए या 2 की घात आए तो भी शांत होता है, अकेला 5 आए तो भी शांत होता है, 2 और 5 दोनों गुणा के रूप में 7 आए तो भी शांत होता है। दोबारा सुनो, अकेला 2 आए तो भी शांत, अकेला 5 आए तो भी शांत, 2 व 5 दोनों 7 गुणन के रूप में आए तो भी शांत होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि क्यू के यानी हर के अभाज्य गुणनखंड अपने को 2 की घात नहीं आई, 5 की घात नहीं आई, या फिर 2 व 5 की घात आई लेकिन उनके साथ में गुणा में किसी अन्य अंक की घात का भी आगमन हो, ऐसी कंडीशन में दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अब देखिए इस पर अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए और बात करें जैसे 0.375, ये अपने पास एक दशमलव संख्या है। अगर इस दशमलव संख्या को अपन विदाउट दशमलव लिखे 375 हो जाएगा। अब ये दशमलव है, इस दशमलव को अपन ने हटाया है तो क्या होगा, नीचे दशमलव की जगह आ जाएगा 1 और दशमलव के आगे कितने अंक है 3, तो 3 क्या लग जाएगी 0। तो अब ये अपने पास हो गया 375 बटे 1000, यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये अपने पास p बटे q के रूप में एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब इस q के क्या करते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी 1000 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 500, फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 250, फिर 2 का भाग देंगे तो 125, फिर 5 का देंगे 25, फिर 5 का देंगे 5 और फिर 5 का देंगे तो 1, यानी 2 कितनी बार आएगा 3 बार और 5 भी कितनी बार आएगा 3 बार, यानी अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, यानी मैंने क्यू के अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड किए तो मेरे को 2 इंटू 5 की घात के रूप में प्राप्त हुए। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दशमलव प्रसार वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार अपन बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए जो अपन भाग देते हैं नॉर्मल, उसमें कितनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है, डिवीजन प्रोसेस कितनी लंबी होती है, वो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के भी हम ये बता सकते हैं कि दी गई संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है, वो शांत होगा या अशांत होगा, ये तो अपन पता कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूं, तो उसमें देखिए आपको बताना है कि ये शांत होगा या अशांत। तो जैसे मान लीजिए 13/49, तो 13 इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो 7 इंटू 7 यानी 13/7 की घात 2, तो ये क्या होगा, ये होगा अशांत दशमलव प्रसार, क्योंकि इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो न तो 2 है न 5 है, न 2 है 5 दोनों 7 है, तो कोई कंडीशन नहीं है, तो ये क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार। तो अब अपन मूव करें प्रश्नावली की ओर, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में अपने को दिया हुआ है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या नहीं। तो क्वेश्चन है 64/455, 64/455 ये अपना एग्जांपल है। प्रश्नावली से पहले ये अपन एग्जांपल करेंगे 64/455, तो 64 अपॉन, अब 455 की क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो 455 के अभाज्य गुणनखंड करिए तो 5 5 10 से 4 छोड़ दे, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, तो 5 का ही जाएगा, तो 5 नाम में 45, 5 उतारेंगे 5 एकम 5, फिर इसमें जाएगा 7 का, 13 7 91, फिर इसमें जाएगा 13 का, यानी कि आगे 5 इंटू 7 इंटू 13। अब आपको हो गया सर 5 आ रहा है, अरे 5 तो आ रहा है लेकिन 5 के अतिरिक्त इसमें 7 और 13 और भी आ रहे हैं, तो ये क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार, यानी मतलब 2 और 5 के आने से मतलब नहीं है, 2 और 5 आने का मतलब है केवल वही रहे, या तो अकेला 2 रहे या अकेला 5 रहे या फिर 2 या 5 दोनों 7 रहे। उनके अलावा यदि किसी और संख्या का आदर्श संख्या का आगमन होता है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत ही होगा। अब देखिए
अपन प्रश्नावली की ओर मूव करें, तो प्रश्नावली की ओर मूव करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि आपको ये बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। पहले प्रश्न में आपको यही बताना है। तो देखिए प्रश्न है एक, पहला क्वेश्चन, इस पहले में एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को 13/3125। तो देखिए 13/3125 के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 5 और 2 7, 7 रे 8 3 11, 3 का भाग हो जाएगा नहीं, तो क्या करें 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग देने पर क्या होगा, 5 6 30, कितना बच जाएगा 1, 2 उतारेंगे 5 दूनी 10, 2 5 25, फिर 5 का देंगे तो 125, फिर 5 का देंगे तो 25, फिर 5 का देंगे तो 5, फिर 5 का देंगे तो 1, यानी इस प्रकार से ये आ जाएगा अपने पास 5 की घात 5। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अकेली 2 की घात है तो भी शांत होता है और अकेले 5 की घात है तो भी शांत होता है। तो ये 5 की घात 5 आ गया। अब आपके दिमाग में ये हो कि नहीं सर ये तो 2 की घात m इंटू 5 की घात n बताया था, तो ये दोनों ही आने चाहिए, तो इन दोनों को भी अपन ला सकते हैं क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में तो अपने पास 5 की घात आ गई, 2 की नहीं है, तो अपन 2 की मन से क्या लिख सकते हैं 0। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कोई भी संख्या है, अगर किसी भी संख्या की घात क्या हो 0 तो उसका उत्तर हमेशा क्या होता है 1, और 1 को इससे गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 5 की घात भी आ गई 2 की घात भी आ गई और अपने कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इस प्रकार से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है दशमलव प्रसार वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये आपके 9th क्लास में भी था और अभी 10th क्लास में भी है। तो इस प्रकार से आपको इस पहले क्वेश्चन में केवल ये बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें आपको दे रखा है 25/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। अब इसमें देखिए 2 की घात आ रही है, 5 की घात भी आ रही है, यहां तक तो ये शांत था, लेकिन अदर संख्या 7 भी आ गई, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अब कैसा हो गया, अशांत दशमलव प्रसार हो गया। अदर डिजिट के आते ही ये क्या बन गया, अशांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं उनमें आप शांत और अशांत बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत ये तो बताना ही है, साथ में यदि शांत हो, यदि दशमलव प्रसार शांत आ जाए तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार को भी लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं 13/125। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो 125 के करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर क्या हो जाएगा 13/5 की घात 3। अब देखिए अपने को विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के करना है, यानी दशमलव प्रसार लिखना है इसका। यहां तक की जो कंडीशन है इससे ये तो पता चल रहा है 5 की घात 3 आ गया, तो मन से अपन क्या लिख सकते हैं 2 की घात 0। तो यहां से ये तो पता चल रहा है कि ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन ये शांत दशमलव प्रसार है इतना ही काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको दशमलव प्रसार लिखना भी है। तो अपन क्या करें, तो देखिए अपने को क्या करना है, वापस से लिखो 13/125 बराबर 13/5 की घात कितना आ गया 3। देखो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के यदि आपको करना है तो आपको हर को 10 की घात के रूप में लेके जाना पड़ेगा। अब आपको 10 की घात के रूप में क्यों लेके जाना पड़ेगा, तो जैसे अपन आगे करेंगे तो ये आपको खुद में खुद एहसास हो जाएगा कि हमें 10 की घात के रूप में क्यों लेके जाना पड़ा। तो देखिए 5 की घात 3 आ रहा है, तो यहाँ पर अपन मन से यहाँ पर देखो ये दोनों दोस्त है कौन, 2 और 5 आ जाए तो 2 लेके आओ, 2 आ जाए तो 5 लेके आओ, और दोनों आ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर उनमें जो काम है वो एडजस्ट करो। तो देखिए 5 की घात 3 है तो इसका दोस्त कौन है 2, तो अपने को 2 की घात 3 भी लिख देनी है। 5 की घात 3 है तो 2 की घात 3 मन से लिख दी।
ऐसा करते ही आप कहोगे कि सर ये चेंज हो गया, क्योंकि 5 की घात 3 का मतलब 125, यहाँ तक तो सही था। अब 2 की घात 3 इंटू 8 और हो गया, और 125 को 8 से गुणा करेंगे तो ये लगभग 1000 हो जाएगा। तो ये तो क्या होगी, कहाँ 125 कहाँ 1000, तो ये तो मान ज्यादा हो गया। तो इसके बैलेंस के लिए, इसके संतुलन के लिए अपन ऊपर भी क्या कर देंगे, 2 की घात 3। अब देखिए एक तरह से अपन देखें तो ये 2 की घात 3 का मतलब 8, ये 2 की घात 3 का मतलब 8, ऊपर नीचे है ये गुणा में, ये बाद में तो 8 से 8 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने को काटना नहीं है, क्योंकि काटना ही होता तो फिर लिखा ही क्यों। तो ये आपको एक सिस्टम के तहत बताया कि ऐसा लिखने से इसके ऊपर, इस भिन्न के ऊपर 13/5 की घात 3 पर ऐसा इनको 2/3 2 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ऐसा बताने के लिए आपको मैंने बताया। बाकी देखो आगे 13 इंटू 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक नियम लगेगा, आपको याद होगा घातांक नियम होता है। क्या होता है वो घातांक नियम? घातांक नियम ये होता है कि यदि a की घात m इंटू b की घात m, कहने का मतलब ये तो होती है घात, और ये जो नीचे संख्या होती है जिनके ऊपर घात होती है उन संख्याओं को बोलते हैं आधार। आधार अलग अलग हो और घात सेम हो तो दोनों आधार क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं, और घात को एक बार लिख दिया जाता है। तो दोनों आधार अलग अलग, घात सेम हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, a गुणा b लिख करके घात को एक बार लिख देते हैं। ये एक घातांक का नियम होता है। तो यहाँ पर आधार अलग अलग है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 और घात को लिख देंगे एक बार। अब इसको आगे हल करें तो 13 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटे 10 की घात 3। अब देखो 13 को 8 से गुणा करें तो 13 अंटे 104, 13 अंटे कितना हो गया 104, और यहाँ 10 की घात 3 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी जिस संख्या पर जितनी घात हो उस संख्या को उतनी बार लिख करके आपस में गुणा कर दो। यहाँ संख्या 10 पे 3 का आती है तो 10 को 3 बार लिख करके आपस में गुणा कर दिया। अब इसको हल करें तो 104 बटे क्या आता है 1000, 104 बटे 1000। अब 1000 का यदि इसमें अपन भाग दें तो 1000 में जीरो कितनी है 3, तो इसमें दाईं साइड से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 1 2 3, यानी अपने पास आ जाएगा 4 0 1 और यहाँ लग जाएगा दशमलव। अब ये दशमलव से पहले आप जीरो लगा दो तो भी कोई बात नहीं, नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं, फाइनली इसका उत्तर आ जाएगा 0.104 आंसर। तो इस प्रकार आपने बिना भाग दिए दशमलव प्रसार ज्ञात किया। अब आपके मैंने शुरू में कहा था वो बात समझ में आ गई होगी कि 10 की घात के रूप में क्यों लेके जाना जरूरी होता है, क्योंकि 10 की घात के रूप में लेके जाते हैं तो उसको हल करने पर जितनी जरूरत होती है ऊपर वाली संख्या में यानी अंश में से जो इकाई के अंक की तरफ से या दाईं तरफ से उतने अंक छोड़ करके अपन दशमलव लगा देते हैं, और इस प्रकार बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के अपने को दशमलव प्रसार ज्ञात हो जाता है। अब यदि आप 125 का भाग 13 में देखोगे सिंपल मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो भी अपने को पास 0.104 ही दशमलव प्रसार आएगा। देखिए एक एग्जांपल हो लेते हैं अपन। सत्रह बटे 8 इसको हल करें तो 17 बटे 8 की क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको हल करें तो 17 बटे 2 की घात 3। अब मन से क्या लिख सकते हैं भाई 2 आ गया तो 5 भी आना चाहिए, तो 5 की घात 0, 5 की घात 0 का मतलब 1, यानी किसी भी संख्या पर घात 0 उसका मतलब 1 होता है। 1 को 2 की घात 3 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे इसका यहाँ तो क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार बताना है, तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया शांत दशमलव प्रसार। अब अपने को क्या बताना है, इसका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा 17 बटे 8 बराबर 17 बटे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3। ये लिखते समय यहाँ पर 5 की घात 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपने को दशमलव प्रसार में जाना है तो 5 की घात अपने को बनानी पड़ेगी। ये 2 की घात कितनी है 3, तो यहाँ पर 5 की घात भी क्या लिखेंगे 3। अब ये एक्स्ट्रा में हो गया, जो एक्स्ट्रा लिखो वो ऊपर भी लिखो जिससे कि इसका क्या हो जाए बैलेंस। देखो ये सेम हो गया है, इसका मतलब 1 से गुणा कर रहे हैं यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 17 इंटू 5 इंटू 5
और नीचे दोनों वही नियम, आधार अलग अलग है तो दोनों आधारों को गुणा कर दो और घात को एक बार लिख लेंगे। अब इसको आगे हल करें तो 17 पंजे कितना होता है 85, 85 इंटू 5 और 10 की घात 3 क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। 85 को 5 से गुणा करें तो 55 25 का 5 असल की 2, 5 अंटे 40 और 2 42। 55 25 25 का 5 असल की 2, 5 अंटे 40 और 2 42। ये 17/8 है तो 2 की घात इसमें 3 आया, फिर हमने 5 की घात 3 मन से लिख दिया तो ये हो गया 10 की घात 3, 10 की घात 3 हो गया। अब अपन क्या करेंगे 10 की घात 3 हो गया तो 10 की घात 3 को 10 इंटू 10 इंटू 10 तो इसमें क्या हो जाएगा 17 इंटू 5 इंटू 5। अब ये 5 की घात 3 है तो एक बार 5 और आएगा तो ये हो जाएगा 85 इंटू 5 है। 85 को 5 से गुणा किया 125, फिर 5 से गुणा पड़ेगा तो 10 दाए 100 दाए 1000। अब इसको अपन गुणा करें तो 55 25 का 5 असल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 असल की 1, 5 के 20 21 बटे 1000। अब वही 10.3 जीरो है नीचे तो 10 ऊपर वाली संख्या में दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ो 1 2 3 तो यानी कि 2.125 1 2 3 अंक छोड़े तो 2.125 ही क्या आ गया इसका 10 प्रसार। इस प्रकार से अपन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के 10 प्रसार निकाल सकते हैं बिना भाग दिए, वो भी बिना भाग दिए। अब देखिए इसके साथ ही इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कोई खास बात नहीं है, उसमें आपको ये बताना है कि परिमेय है क्या परिमेय है। तो उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है जैसे 0.120, उसके जो क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें अपने क्वेश्चन दे रखा है जैसे 0.120 1200 12000 इस प्रकार से। इस प्रकार से एक निश्चित आवर्ती के बाद में यदि कोई किसी संख्या का विस्तारीकरण होता है 0.120 फिर 1200 12000 आगे 124 टाइम्स 0, इस प्रकार से यदि किसी संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन होता है दशमलव प्रसार होता है तो इस कंडीशन में वो संख्या सदैव क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो ये संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है। एक अपने को इसमें क्वेश्चन दे रखा है जैसे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 या इस प्रकार का एक एग्जांपल है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें अपन क्या करेंगे पॉइंट उठाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन अब नीचे क्या कर देंगे दशमलव की जगह 1 आगे कितने अंक 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा देंगे। अब ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे हो जाएगा ये 10 की घात 9 तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की घात 9 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9। तो प्रश्न ये है कि इसके क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के क्यू के बारे में अपन क्या कहेंगे कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है तो वो संख्या परिमेय न होकर के क्या होती है अपरिमेय होती है। इस क्वेश्चन में अपन क्या कहेंगे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है इस क्वेश्चन में जो अपन क्यू है क्यू के बारे में क्या कहेंगे यानी कि पहले तो हमने इसको इस प्रकार से P बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया तो अब इसके क्यू के बारे में अपन क्या कह सकते हैं क्यू के बारे में कह सकते हैं कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 की घात के रूप में प्राप्त होंगे अर्थात ये एक शांत दशमलव प्रसार है। इसका अगला क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है वो आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए ये अपनी प्रश्नावली 1.4 की ठीक है। इससे आगे स्टार्ट होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नमाला 2 की तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए वेटिंग फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.